मेरे आगे माननीय लगता है, आपके आगे माननीय नहीं लगेगा। यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, तुम सिर्फ जनता के नौकर हो। उसी संविधान की वजह से आप कलेक्टर है, ना कि अंग्रेज का कलेक्टर है। जमीन पकड़े हुए हैं, कोई सभा में नहीं, चुरा के सभा हो रहा है। पुलिस पदाधिकारी और सीओ वहां पर आए थे, क्या वो आतंकवादी थे? जिस संविधान की वजह से आप डीएम की कुर्सी पाए हैं, जिस संविधान की वजह से आपको वेतन मिलता है और आप अपने आप को अंग्रेजों के राज का कलेक्टर मत समझिए, बल्कि आप संविधान के कलेक्टर हैं और आप एक पब्लिक सर्वेंट है। आपको हमारे और लोगों के टैक्स के दिए गए पैसे से वेतन मिलता है। क्या आपके एसडीओ, आपके थाना प्रभारी आतंकवादी हैं? और आपको बताते चले कि ये सारी बातें विपिन सर ने डीएम साहब को कही है, ग्राम पंचायत में कही है, और डीएम साहब को एक तरीके से खुले तौर पर चेतावनी दे दी गई है और एक महाभारत का आगाज कर दिया गया है। विपिन सर ने ग्राम पंचायत से डीएम साहब को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि 11 तारीख को 11 बजे महाभारत होने जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा आवेदन पत्र आपको दिए जाएंगे और आपको लेना पड़ेगा। आप जिस ऑफिस में बैठते हैं वहां सामने जो कुर्सी लगी होती है उस पर आप जनता को बैठने नहीं देते, उन्हें आप अछूत समझते हैं। और आपको बताते चले कि विपिन सर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और आखिर विपिन सर ने क्या क्या कहा है, क्या क्या चेतावनी दी है, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, लेकिन आपको बताते चले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और आप सभी जानते हैं कि विपिन सर और डीएम साहब के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। लगातार विपिन सर डीएम साहब को एक्सपोज कर रहे हैं। माननीय सांसद चिराग पासवान को खरी खोटी सुना रहे हैं कि विकास के काम में चिराग पासवान बाधक बन रहे हैं। और चिराग पासवान जी के एक फोन के कारण डीएम साहब ने रोक दिया, वर्क ऑर्डर को रोक दिया। और आखिर विपिन सर ने क्या क्या कहा है, सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए। दीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी जाति के कोई भी नेता हो, कोई भी जाति का हितैषी है अगर, तो उस जाति के लिए ही काम करिए ना जी। किसी को दिक्कत नहीं है, काम करिए। बाकी वो लोग जो वहां चिल्ला रहे हैं, पूरा समाज बैठा है, उनको 4-4 बार निमंत्रण दिया गया है, लेकिन समाज में बैठने के लिए तैयार नहीं है। यह पंचायत के वैल्यू नहीं है क्या डीएम साहब? ग्राउंड जीरो से खुद विपिन सर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। संविधान है कुछ, पंचायत का कोई अधिकार है कि नहीं है? अरे आप ही के जिला में ही आता है जगह, आपके जिला में है छुट्टियां कर, यहां पर कभी पूछने के लिए, देखने के लिए। ठीक है, फरमान जारी कर दीजिएगा वहीं से। तो पहले आप सही थे कि अब सही है? पहले तो आपने एनओसी भी दिलवा दिया, वर्क ऑर्डर भी पास हो गया, और मुखिया को पंचायत की जानकारी नहीं दीजिएगा कि क्या बजट है, कौन काम करने वाले हैं। आपके अभियंता कहता है, एग्जीक्यूटिव कहता है कि हम आपको नहीं देंगे पेपर। अरे पंचायत सरकार होती है, पता है आपको। मेरे आगे माननीय लगता है, आपके आगे माननीय नहीं लगेगा। यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, तुम सिर्फ जनता के नौकर हो। और जब हम 11 तारीख को आएंगे तो एक गरीब आदमी आपके सामने कुर्सी पर बैठेगा, एक मजदूर आदमी बैठेगा और अपनी समस्या को सुनाएगा। 11 फरवरी 11 बजे दिन में, याद रखिएगा, आ रहे हैं ग्राउंड जीरो और समस्या सुनना होगा। आप अपने कुर्सी पर बैठिएगा और आम जनता वो अपना कुर्सी पर बैठेगा। इस व्यवस्था से, इस संविधान से देश चलता है। और संविधान है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ। उसी संविधान की वजह से आप कलेक्टर है, ना कि अंग्रेज का कलेक्टर है कि हुक्म दीजिएगा। अगर ये संविधान नहीं होता तो आप कलेक्टर नहीं होते।
संविधान नहीं होता तो कोई SC/ST का बच्चा कभी DSP और DM नहीं बनता। ठीक है। और उसी संविधान की वजह से आपको सैलरी मिलता है, अंगरक्षक मिलता है, आवास मिलता है, इन्हीं की समस्या सुनने के लिए। और ग्राउंड रिपोर्ट ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो जमीन पकड़े हुए हैं वो इस सभा में नहीं, चुरा के सभा हो रहा है। अरे आपके जो पुलिस पदाधिकारी और CO वहां पर आए थे, क्या वो आतंकवादी थे? उनके सामने सब चीज हो रहा था, कैसे आपने रोक दिया? वर्क ऑर्डर देने के बाद कैसे रोका? और लिखित में नहीं रोका है, मौखिक में। आपके CO और SDM कहते हैं कि DM साहब का दबाव है, लिखित नहीं दिया है, लेकिन काम नहीं करना है। ग्राउंड जीरो से कैसे होगा खुद समाज का बिपिन सर विकास? रिपोर्टिंग कर रहे उस हैं। कुर्सी पर जब गए थे आप, अरे पढ़ लिख कर इसलिए जाता है कि समाज का विकास करा सके। और क्या है शिक्षा का मतलब? अच्छा, जब आप अपने जीवन में ऐसा ऐसा न जाने कितनी गलतियां किए होंगे। ठीक है, ओके। अगर देख रहे हैं सरकार और सत्ताधारी बैठे हुए लोग, तो एक बार विचार कीजिए और ऐसे DM का जांच करवाइए कि कितनी अवैध संपत्ति इसने बना रखा है। समाज शास्त्र का ज्ञान खाली किताब से नहीं होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस देश में जनता राजा होता ध्यान है, से सुनिएगा। तो जनता राजा है तो राजा अपने कुर्सी पर बैठेगा। 11 फरवरी को हम आ रहे हैं, मिलिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। पुश्तैनी यहाँ है, ये है घर कि छुपाल है, पहले से घर है, पुश्तैनी है, झूठ बात करना है। दूसरा बात, हुआ होती अपने आप सरकारी जमीन मिलल है, बंदोबस्ती भी है कुछ जमीन, कोई में केकरो ऐतराज नहीं। क्या आप लोग को ऐतराज है इनका? पूरे समाज हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसी को ऐतराज नहीं कि आप पंक्ति पर बसे हुए। अब रही बात कि उसमें जो जमीन आप ग्राउंड जीरो से बंदोबस्ती खुद किया बिपिन हुआ सर है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उसमें आप खेती कर रहे हैं, और जहाँ सरकारी जमीन बचल है वही में झोपड़ी है। आप चाहते हैं कि आपके पास घर नहीं है, अच्छा, परिवार आपका बड़ा होते जा रहा है, तो धीरे धीरे हम वहां बसेंगे। यही समस्या ना है आपका? ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर मैं कोर्ट में चला जाऊं और केस लड़ूं तो आपका सारा जमीन छीना जाएगा, क्योंकि जब कोर्ट का आदेश आएगा प्रशासन आके खाली करवा देगा, क्योंकि पुश्तैनी जमीन भी आपके पास। हम चाहबे न करते किसी किसी व्यक्ति को, यहाँ 72 डिसमिल भी जमीन है, 46 डिसमिल जमीन है, 14, 16, 28 डिसमिल जमीन है, कम से कम 8 डिसमिल जमीन सबको मिला हुआ है। अगर हम कोर्ट से लड़ेंगे तो भूमिहीन व्यक्ति के पास ही जमीन रहेगा, वो भी 3 डिसमिल रहेगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं, यह समाज में है, ये पले बढ़े हैं, और आप लोग के सहयोग से ही हम मुखिया हैं। तो आप जहाँ बसे हैं बसे रहिए। अच्छा, अगर इस समाज के कल्याण का काम होगा तो फायदा आप सबको भी। आपने बिपिन सर का वो वीडियो देख लिया। अब इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।